बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ टिप्स। आज मैं आपके लिए कुछ सीविंग टिप्स लाई हूँ बिगनर्स के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। सो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। कमीज़ों के चौक तरपाई करने के लिए हम ये करते हैं कि पहले मशीन से सिलाई लगा लेते हैं। ये जैसे ऐसे अस्तर वाली कमीज़ें होती हैं तो उन पर हमें पहले चाकों पर स्लीव्स पर सिलाई लगाना पड़ती है और उसके बाद फिर हम उसकी तरपाई करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक आसान सा हल ढूंढा है। उम्मीद है कि आपके भी ये काम आएगी ये टिप। वो ये है कि हम बजाय इसके के चाक पे सिलाई लगाएं तो उसके लिए आसान टिप ये है कि हम इस तरह से, ये पिन्स तो हर घर में मौजूद होती हैं, इन पिन्स को हम इस तरह से लगा लें जितना भी हमने पोर्शन फोल्ड करना है उसे। तो इससे ये हमें टाइम की भी बचत हो जाती है और हम इजीली किसी भी टाइम पिन्स लगाएं और अपना तरपाई कर ले। सुई में सिंगल धागा इस तरह से डालना है और इसको गिरा लगा के हम इसकी तरपाई कर लेंगे। तरपाई करते जाएं और साथ साथ ही ये पिन्स उतारते जाएं। कपड़े श्रिंक करने हों जब हमें सूती, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए। श्रिंक करने के लिए सबसे पहले हमने जिस पानी में कपड़े को श्रिंक करना है उसमें हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट का ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम कपड़े की, अगर कोई प्रिंटेड, जैसा कि आजकल प्रिंटेड शर्ट्स ऐसे होती हैं कि एक साइड उनकी बाजू होते हैं, दूसरी फ्रंट और बैक बनी होती है, तो उसकी हम कन्नी इस तरह से मिलाते हुए उसे श्रिंक करेंगे। तो वो जो सिलाई के दौरान प्रिंट छोटा बड़ा हो जाता है, आगे पीछे उसमें रेब आ जाती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करना पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर जेंट्स के खद्दर के कपड़े श्रिंक करना हो तो उन्हें हमें होल नाइट के लिए डिप करना होगा, ताकि वो जितना भी कपड़ा श्रिंक होना है वो 1 टाइम में हो जाए। और अगर हमें जल्दी है कि हमारे कपड़े जल्दी से जल्दी हम श्रिंक कर लें और फिर सिलाई करें, तो उसके लिए ये है कि आप उनके पीसीस को, पोर्शंस को, जो स्लीव फ्रंट बैक के पोर्शन अलग कर लें और फिर उन्हें श्रिंक करके जो ड्रायर मशीन है उसमें ड्रायर करके हैंग कर दें। और इस तरह से भी जो इनके जितने भी पोर्शन हैं या जो भी प्रिंट है वो छोटा बड़ा या रेब वाला मसला भी नहीं होगा और हम अपना काम भी इजीली। देखिए, ये एक शलवार है कुंदों वाली, इसका घेर काफ़ी बड़ा है और इसके पांचे मुझे पसंद नहीं थे, वो मैंने काट दिया। तो मैं अब इसे कैसे अपने दोबारा
इस्तेमाल में लाऊंगी या इस्तेमाल के काबिल बनाऊंगी, ये मैं आपसे शेयर करूंगी। तो इसलिए मैंने इसके पांचे की मैंने अब तैयार मैंने रखी है 8 इंच, आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा। तो पीछे हमारे पास ये बचता है कपड़ा जो है 2.25 इंच, ये मैंने निशान लगा लिया है आसन तक। इस कपड़े को मैं इस्तेमाल करूंगी कमीज पे पाइपिंग लगाने के लिए, क्योंकि हमने नेफे को खोल दिया है इसलिए आसन की लंबाई भी ज्यादा हो गई है। तो पांचा काटने की वजह से इसकी लेंथ पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मैं ऊपर नेफे पे कपड़ा डालूंगी इसी कलर में, कोई भी थोड़ा बहुत मैच करता हो, क्योंकि वो जस्ट हमने इसको अंदर की तरफ मोड़ना है, इतना हमें मजीद कपड़ा लगाना पड़ेगा और वो पहना हुआ भी बुरा नहीं लगेगा। और पांचे को फोल्ड करने के लिए भी मैं इस तरह का कोई मिलता जुलता हल्का फुल्का कलर लगा लूंगी और इस तरह से मैं इस शलवार को रीयूज कर सकती हूँ आज की ज़रूरत के मुताबिक। तो ये जो नेफा है इसकी लंबाई क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाती है, 2 इंच जो हमारा आसन बड़ा है, तो उसी हिसाब से मैंने इधर से निशान लगा के इसको मैंने कट कर लेना है और इस कपड़े को मैं पाइपिंग के लिए यूज़ कर लूँगी। देखिए शलवार की लंबाई बढ़ाने के लिए अगर हम नेफे में कपड़ा डालते हैं, देखिए जिस तरह मैंने ये डाला है इसकी लंबाई को पूरा करने के लिए, तो उसके बाद आसन का साइज बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम पहले जितना हमने इधर से नेफा खोला था 2 इंच, नेफा खोलने से 2 इंच साइज आसन का बढ़ जाएगा, तो हम उतना ही इधर से एक्स्ट्रा हम कटिंग करके फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। इसका दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है कि पहले हम आसन, जैसे मैंने शलवार की लेंथ बढ़ाने के लिए नेफा खोला पहले और फिर उसमें 1 इंच उस मजीद कपड़ा डाल दिया, इस तरह शलवार का साइज 3 इंच ज़्यादा हो गया और उसी हिसाब से फिर आसन भी बढ़ गई। तो मैंने पहले इस पर इस तरह से सिलाई लगा ली 3 इंच के फासले पर, पहले मैंने निशान लगाया और फिर मैंने इस तरह से इसकी सारी सिलाई लगा ली। अब मैं इसकी कटिंग करके जो जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर दूंगी। इसकी कटिंग मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और जितना भी ये एक्स्ट्रा आसन बढ़ी हुई है उसे मैं काट कर अलग कर दूंगी। देखिए बाज दफा हमारे पास पांचे के बनाने के लिए कपड़ा हमारे पास ना तो शलवार की लेंथ में से बचता है और ना ही हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा मौजूद होता है। तो ऐसी सूरत में हम किस तरह से अपने पांचे को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो उसकी टिप मैं आपको दूंगी। जैसा कि ये शलवार की लेंथ तकरीबन 1 इंच के करीब कटाई के बाद इसका पांचा खराब हो गया था। वो पांचा काट देने के बाद और नेफा खोलने के बाद भी इसकी लेंथ सिर्फ 1 इंच ज़्यादा थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि इसके साथ थोड़ा सा ये मिलता जुलता कपड़ा मेरे पास था, तो मैंने इस तरह से चिप्स बुकरम लगाई 1 इंच के फासले से। 1 इंच का फासला छोड़ते हुए मैंने चिप्स बुकरम लगा ली और फिर जो है ये कपड़ा मैंने सिलाई कर दिया। कपड़ा लगाने के बाद हमारे पास आधा इंच का गैप बचता है, तो जब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, देखिए तो ये इस तरह से आएगा और जब हम इसको पहनेंगे तो इसका नीचे से शेड ये वाला
नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा अंदर की तरफ को लैप हो गया है और इसका कपड़ा जो है शलवार का वो इसके बिल्कुल नीचे शो हो रहा है। तो इस तरह से भी हम शलवार का पांचा मुकम्मल कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, जो भी हमने करना है इस पर वर्क वो करके अपना पांचे को मुकम्मल। कुछ बच्चियों को फ्रॉक्स पर बो लगाना पसंद नहीं होती है, या फिर जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं वो स्ट्रिप जो हम इसकी फिटिंग के लिए बांधने के लिए लगाते हैं या बो लगाते हैं वो उसको कैरी नहीं कर सकते इजीली। तो इसके लिए मैंने एक आसान सी टिप की है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, इस फ्रॉक की बॉडी जो है सिलाई के बाद 16 इंच है और हमें तैयार चाहिए 14 इंच। तो इसके लिए हम इसकी फिटिंग के लिए हम इस पर स्ट्रिप या बो नहीं लगाएंगे, बल्कि इस तरह से इलास्टिक लगाकर इसकी फिटिंग हम मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, इलास्टिक लगाने के लिए भी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इलास्टिक जो है हमारी इस तरह से, ये देखिए कम स्ट्रेचेबल है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होती, जबकि ये दूसरी ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, इसको हम फ्रॉक पर लगा सकते हैं। हमारी घघरी या फिटिंग के पास से इसकी चौड़ाई है 16 इंच और हमारी फिटिंग टोटल बनती है 14 इंच। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इलास्टिक है इसे हम 3 इंच काट लेंगे। इसके बाद हम 2 इंच इधर से, ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई है, और 2 इंच इधर से निशान लगाएंगे दोनों जगहों पे। इसकी फिटिंग की सिलाई ये है, यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे। इसको इलास्टिक को थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर हम कॉमन पिन लगा देंगे। इसी तरह हम ये दूसरी साइड पर भी 2 इंच के फासले से ये कॉमन पिन लगा देंगे। इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे। इसके बाद हम ये इलास्टिक पर इस तरह से टांके लगा देंगे। टांके लगाते हुए हमने ख्याल ये रखना है कि इसके स्टिचेस हमारे कमीज़ की सीधी साइड पर नज़र ना आए। चाहे तो आप इसे तरपाई की तरह कर दें, या ऊपर ऊपर जो हम ये स्लिप का कपड़ा है शमीज़ का, इस पर इसके टांके लगा दें। धागा डबल में डाल लें। ये मैं येलो कलर में इसलिए मैंने धागा डाला है कि ताकि वीडियो में आपको क्लियर से दिखाई दे। इस तरह से हम फिटिंग के लिए बो लगाने की बजाय हम इस तरह से भी इसकी फिटिंग कर सकते हैं फ्रॉक की। इधर से हम पक्का करेंगे और इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से बखिया हमने दूसरी साइड पे भी लगाना है। देखिए, इस तरह से ये इलास्टिक लगाने के बाद दिखेगी।
और उसकी सीधी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह हम अपनी फ्रॉक की फिटिंग कर सकते हैं इजी मेथड से। देखिए इसकी सिलाइयाँ इधर नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये मैंने शमीज़ पर ही इसकी सिलाई कर दी है। आई होप कि मेरे ये आइडियाज़ आपके लिए कारआमद होंगे। अगर मेरी इन सीविंग ट्रिक्स में से एक भी आपको अच्छी लगे या ये आपके काम आ जाएं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।